क्या तुम भी वही पुराने ओवर हाइप्ड और पॉपुलर एनीमे देख के परेशान हो चुके हो? क्योंकि इस वीडियो में ना मैं कुछ नए जेम्स और अंडररेटेड बैंगर्स लेके आया हूँ जो कि तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करेंगे और तुम लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे एनीमे भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हिंदी डब्ड में। गिबली स्टूडियो से लेके फुल ऑन एक्शन तक, स्कूल रोमांस से लेके टाइम ट्रेवल थ्रिलर्स तक सब यही मिलेगा। नंबर 20। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी पुराने दोस्त की याद आई है जो कि बचपन में तुमसे अलग हो गया था? तो बस अनोहा उसी यादों की सुनामी है, और जब ये सुनामी आएगी तो तुम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहानी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल लुकिंग लड़के से जिसका नाम जिंटा होता है, जो कि पहले अपने ग्रुप का लीडर हुआ करता था। फुल कॉन्फिडेंट मस्ती में रहते थे, बट अचानक से अब सब कुछ बदल चुका है। वो एकदम इंट्रोवर्ट हो चुका है, घर में ही रहता है, दुनिया से बिल्कुल कट चुका है। पर एक दिन उसके सामने आती है मैनमा, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि है कि मैनमा अब मर चुकी है और इसकी स्पिरिट सिर्फ जिंटा को ही दिखती है, जो कि उससे अपनी एक विश पूरी करवाना चाहती है। लेकिन वो विश क्या है वो खुद उसको नहीं पता। तो बस इसी चीज की तलाश में जिंटा अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, और बीच में जो बॉन्ड दिखाया जाता है ना, उसे देख करके तुम्हें रिलेटेबल तो जरूर फील होगा। तो इस एनीमे को तो जरूर देखना, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर रिकमेंड करना। और इन सभी एनीमे को मैंने अपनी पर्सनल रेटिंग भी दी है, जिससे तुम्हें पता चल सकता है कि मैंने उस एनीमे को कितना एंजॉय किया। और इस एनीमे को मैं रेटिंग दूंगा 9.3 आउट ऑफ 10। नंबर 19 एक अंडररेटेड जेम है जो ज्यादा लोगों ने नहीं देखी। सोचो, एक ऐसी परफेक्ट फ्यूचरिस्टिक जगह जहाँ पर सब कुछ स्मूथ लगता है, सब कुछ हाईटेक, पीसफुल और लोग भी एकदम सिविलाइज्ड। लेकिन ऐसी बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाली जगह का हमेशा एक डार्क ट्रूथ होता है। और नंबर 6 तुम्हें वही दिखाता है। कहानी है शियोन की, एक इलाइट क्लास का लड़का जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो नंबर 6 नाम के सिटी में रहता है, और यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन एक दिन उसके घर में घुस जाता है एक मिस्टीरियस बंदा, और वो बंदा शियोन की हेल्प करता है, और यहीं से ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। और फिर शियोन और नेजुमी मिलकर शुरू करते हैं एक जर्नी, एक ऐसी जर्नी जहाँ पर वो सिर्फ सिटी का राज ही नहीं खोलते हैं, बल्कि अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडेंटिटी और एक दूसरे का असली मतलब भी समझते हैं। इसको मैं रेट करूंगा 8.2 आउट ऑफ 10। नंबर 18 काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनीमे हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी रोमांटिक एनीमे के बारे में। और ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत वाली लव स्टोरी नहीं है, ये IQ लेवल वाली लव स्टोरी है, जहाँ पर प्यार एक्सप्रेस करना भी एक वॉर बन चुकी है। क्योंकि इस एनीमे के अंदर हमारे जो कैरेक्टर हैं वो टॉप क्लास जीनियस हैं। तो भाई यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रपोज नहीं करते हैं, इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक बैटल करते हैं। और कागुया सामा लव इज वॉर इस चीज को काफी बढ़िया तरीके से दिखाता है। इस कहानी के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक मिडिल क्लास जीनियस है, जो की स्कूल का प्रेसिडेंट है, हार्ड वर्किंग है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं पर हमारी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो काफी ज्यादा रिच, क्लासी और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है अपनी क्लास की। इसी के साथ साथ उसका ईगो भी थोड़ा हाई है, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पहले प्रपोज कौन करेगा। तो ये देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। कॉमेडी के साथ ये एनीमे काफी ज्यादा भरी हुई है। मैं इसको रेट करूंगा 9.2 आउट ऑफ 10। नंबर 17 अगर तुम एक स्वीट, होलसम येट रियलिस्टिक लव स्टोरी देखना चाहते हो जो कि दिल को सुकून भी दे और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लेकर के आए, तो होरिमिया एक बहुत ही कंफर्ट एनीमे है जो कि तुम्हें स्किप नहीं करनी चाहिए। इस कहानी के अंदर हमारी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर, स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल लड़की है, जो कि स्कूल में एक आइडियल स्टूडेंट है। लेकिन घर जाते ही पूरा रोल बदल जाता है। घर के काम, छोटे भाई की केयर, मेकअप फ्री लाइफ। और वहीं पर ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है एकदम क्वाइट, ग्लास वियरिंग, नर्डी टाइप लड़का, जिसको स्कूल में कोई सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन एक दिन हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट इस बंदे को बिना किसी ग्लासेस के, वो भी टैटू के साथ, बिल्कुल बैडएस वाइब में देख लेती है, और फिर सोचती है कि आखिर ये बंदा है कौन। जिसके बाद इनकी काफी अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप हो जाती है। इस कहानी के अंदर तुम्हें रियलिस्टिक कपल देखने को मिलेंगे जो कि परफेक्ट नहीं है बट परफेक्टली रिलेटेबल है। मैं इसको रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। नंबर 10। नंबर 14 बर्निंग गर्ल सेंपाई। हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट दुनिया की नजरों से धीरे धीरे लिटरली इनविजिबल होती जा रही है। लोग उसे भूलते जा रहे हैं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस एनीमे के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर तुम लोगों का जॉनरा साइकोलॉजिकल ड्रामा, रोमांस, साइंस फिक्शन और वाइफू हस्बैंड टाइप लेवल में है, तो इस एनीमे को तुम जरूर से एक ट्राई दे सकते हो। मैं इसको रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। नंबर 13 कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि दिन के टाइम पे तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो और रात के टाइम पे तुम्हें असली आजादी मिलती है? और यही फील करता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि 14 साल का लड़का है, जिसे अपने रोज के स्कूल के काम, रोज की जिंदगी उन सबसे बोर हो चुका है। और जब वो रात में चैन से बैठता है तब उसे असली पीस महसूस होती है, क्योंकि रात में सब कुछ शांत होता है, कोई रूल्स नहीं होती, कोई मास्क नहीं होता, तुम बस तुम रहते हो। और फिर उसकी मुलाकात होती है
नाजुना से, एक मिस्टीरियस थोड़ी सी वियर्ड सी सुपर कूल वैम्पायर लड़की। हाँ तुमने सही सुना, जो उसे पूरी रात सिटी में घुमाती है, मजे कराती है। और यार ये बंदी थोड़ी कमाल है क्योंकि वीडियो गेम्स खेलती है, अडल्ट जोक्स मारती है, इसका थोड़ा अलग फंडा है। लेकिन हमारा बंदा उससे कहता है कि मैं भी वैम्पायर बनना चाहता हूँ। बट यहाँ पर एक कैच है, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को वैम्पायर बनने के लिए इस फीमेल प्रोटैगनिस्ट के प्यार में पड़ना होगा और यहीं से सारा गेम शुरू हो जाता है। इस एनिमे की एनिमेशन क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की है और उससे भी ज्यादा कमाल के हैं इसके साउंड ट्रैक्स। लिटरली ओपनिंग और एंडिंग सीन्स एकदम बैंगर। मैं इसको रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 इसकी एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक और थोड़ी सी स्टोरी की वजह से। नंबर 12, अगर तुम्हें कल पता चले कि दुनिया में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल चुका है तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? भागोगे, चिल्लाओगे या फिर अपने बॉस को गाली दे करके अपनी जॉब छोड़ दोगे? वेल हमारा मेन कैरेक्टर यही करता है। लोग डर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं और हमारा बंदा वो तो भाई खुशियों की तैयारी कर रहा होता है कि फाइनली अब मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। और तभी वो बंदा डिसाइड करता है कि मैं मरने से पहले एक लिस्ट बनाऊंगा 100 ऐसी चीजों की जो मुझे जेन्युइनली करनी है। और हाँ, वेलकम टू ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ये एनीमे काफी ज्यादा कमाल की है, तुम्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसकी विजुअल क्वालिटी तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मैं इसको रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। नंबर 11, अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी ऐसा फील हुआ है कि काश मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट कर पाता तो भाई रियल लाइफ एनीमे तुम लोगों के लिए वही सेकंड चांस वाला ड्रीम है, पर एनीमे स्टाइल में। इमोशनल, मैच्योर और थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा रिग्रेट, थोड़ा रिडेम्पशन इस एनीमे के अंदर तुम्हें काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है, नौकरी गई, मोटिवेशन बिल्कुल जीरो और फ्यूचर का कुछ आता पता नहीं है। और एग्जैक्टली यही होता है हमारे मेन कैरेक्टर अराटा काइजाकी के साथ, जो कि 27 ईयर ओल्ड अनएम्प्लॉयड गाय है जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ग्राउंड पे आ चुका है। और यहीं पर ही एंट्री होती है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है रियल लाइफ इंस्टीट्यूट। और वो इससे बोलती है कि एक एक्सपेरिमेंटल पिल है, तू 1 साल के लिए फिजिकली 17 साल का हो जाएगा, स्कूल जा, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जी और देख क्या बदल सकता है। ये एनीमे तुम्हें काफी अच्छे से ये चीज तो दिखा देगी कि तुम्हारी जिंदगी कैसी भी हो, कभी कभी 1 साल भी काफी होता है जिंदगी सुधारने के लिए। और इस एनीमे को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। और टॉप 10 में बढ़ने से पहले अगर अभी तक की कोई भी एनीमे तुम्हें पसंद आई है या फिर कोई भी एनीमे देखने का तुम्हारा प्लान बना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 10, क्या किंग बनने के लिए सिर्फ पावर चाहिए या उसके पीछे छुपी होती है एक असली कहानी जो किसी ने नहीं सुनी? और यहीं पर ही एंटर करता है हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंस बोजी, जो कि एक छोटा बच्चा है जो कि ना कुछ बोल सकता है ना कुछ सुन सकता है और फिजिकली भी इतना कमजोर है कि तलवार भी नहीं उठा पाता। सब उसका मजाक बनाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन बोजी उन सब बातों पर स्माइल करता है हर बार क्योंकि वो इन सब चीजों को इग्नोर करता है और उसे सिर्फ किंग बनना है। इस एनीमे का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा इनोसेंट है पर स्टोरी काफी ज्यादा ब्रूटल और डीप है। और बोजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो तुम्हें काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देगा। इसको मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। नंबर 9, सोचो क्या होगा जब एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड डेविल लॉर्ड जो कि दुनिया पे कब्जा करना चाहता था और फिर वो अर्थ पे आ जाए। एक समय था जब उसका गोल था पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेने का, पर एक बड़ी हार के चलते वो आ जाता है अर्थ पे, टोक्यो में। बट मैजिक तो अर्थ पे काम ही नहीं करता, तो अब ये डेविल क्या करेगा? वेल जॉब करेगा और वो पार्ट टाइम जॉब करता है मैकडोनल्ड्स के एनीमे वर्जन में। और वो एज अ पार्ट टाइमर एक बर्गर बेचने वाली दुकान में काम करता है और यहीं से स्टार्ट होती है फनी और आउट ऑफ द बॉक्स जर्नी। और इस कहानी के अंदर एक्शन भी है क्योंकि मैजिक थोड़ा थोड़ा वापस आता रहता है और हर कैरेक्टर की पास्ट स्टोरी भी तुम्हें दिखाई जाती है और इसका इतना यूनिक कॉन्सेप्ट ही तुम्हें हुक करके रखेगा। तो मैं इसको रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। नंबर 8, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हाइस्ट से रिलेटेड एनीमे या मूवीज में रहता है तो ये एनीमे तुम लोगों के लिए हो सकती है क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल हाइस्ट राइड दिखाई जाने वाली है। और इसी रॉबिन हुड स्टाइल में हमारा मेन कैरेक्टर छोटा मोटा कॉमन सा जापान का एक फ्रॉडस्टर सोचता है कि वो जापान का सबसे बड़ा फ्रॉड कर सकता है जब तक कि वो एक फॉरेनर को नहीं लूटता। और जिस बंदे को वो स्कैम करने जाता है बाद में पता चलता है कि उस बंदे ने इसका ही स्कैम कर दिया है और वो कोई छोटा मोटा फ्रॉडस्टर नहीं था, वो एक इंटरनेशनल लेवल का स्कैम गॉड था। फिर क्या, हमारा बंदा भी गैंग में घुस जाता है और एज यूजुअल उनका टारगेट अमीर क्रिमिनल्स होते हैं। इस एनीमे का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा बढ़िया है और तुम लोगों को हुक करके रखेगा। मैं इसको रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। नंबर 7, सोचो तुम एक स्कूल ट्रिप पर जाने वाले थे जिसके लिए तुमने काफी सारा अमाउंट इकट्ठा करके रखा था और वो अमाउंट चोरी हो जाए और इस चोरी के बाद तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्तों को एक क्रीपी से गेम के अंदर डाल दिया जाए और हर राउंड के बाद तुम्हारा अपने दोस्तों पर से भरोसा कम होता जाएगा। और इस एनीमे को मैं काफी बार रिकमेंड कर चुका हूँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो। इस एनीमे का नाम है तोमोदाची गेम और मैं इसको रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। नंबर 6, अगर तुम्हें कुछ होलसम देखने का मन है तो ये एनीमे तुम लोगों के लिए है, जहाँ 2 छोटी छोटी बहनें
सात्सुकी और मैं अपने पापा के साथ नए घर में शिफ्ट होती हैं क्योंकि उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये घर थोड़ा सा पुराना है बट बच्चों के लिए हर चीज एडवेंचर होती है और इसी एडवेंचर के दौरान मे को मिलता है टोरोरो, जो कि एक बड़ा सा मैजिकल फॉरेस्ट स्पिरिट है जो कि कुछ नहीं बोलता पर खुद की प्रेजेंस से ही तुम्हें एकदम शांत फील करा सकता है। और इस मूवी को मैं गिबली स्टूडियो की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज कंसीडर करता हूँ और इसको मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। नंबर 5 लिटरली एक अंडररेटेड बॉम्ब है। अगर तुम एक ऐसी एनीमे देखना चाहते हो जिसमें गॉड्स, स्पिरिट, कॉमेडी, इमोशंस और बहुत बढ़िया बढ़िया फाइट सीन्स हो तो ये एनीमे तुम लोगों के लिए ही है। इस एनीमे का नाम है नोरागामी। जरा सोचो, एक भगवान है पर उसकी कोई पूजा ना करे और वो सिर्फ 5 रुपए में तुम्हारे कोई भी काम करने को तैयार हो जाए। ऐसा ही नोरागामी में होता है। इस कहानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर यातो एक भगवान है जिसको कोई याद नहीं करता बट उसका ड्रीम है कि सब लोग उसकी हेल्प मांगे, सब लोग उसकी पूजा करें और इसलिए वो सिर्फ 5 रुपए में तुम्हारा कोई भी काम करने को तैयार हो जाएगा, चाहे वो तुम्हारी गुमशुदा बिल्ली ढूंढना हो या फिर इविल स्पिरिट से लड़ना। और यहीं पर ही एंट्री होती है एक नॉर्मल सी स्कूल जाने वाली लड़की की जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो अपने शरीर से अपनी सोल ही अलग कर लेती है, जिसके बाद वो मिलती है याटो से, जिसके बाद ये फेस करते हैं बाकी के इविल स्पिरिट्स को, बाकी के गॉड्स को और अपने पास्ट को। इसको मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। नंबर 4 एक ऐसा स्कूल जहाँ फ्यूचर लीडर्स बनते हैं लेकिन यहाँ सक्सेस सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिलती, यहाँ जीतेगा वो जो सबसे ज्यादा स्मार्ट, मैनिपुलेटिव और हार्टलेस होगा। और यहीं पर ही हमारा मेन कैरेक्टर कियोटाका, भाई ये बंदा दिखता एकदम एवरेज क्वाइट टाइप है बट अंदर से अल्ट्रा सिग्मा लेवल ब्रेन चल रहा होता है इसका और इसको क्लास डी में डाल दिया जाता है। हाँ, वही रिजेक्ट्स की क्लास जो स्कूल में सबसे नीचे रैंक करते हैं। और अब हमारे मेन कैरेक्टर का सिर्फ एक ही गोल है कि किसी तरह क्लास डी को टॉप पे लेके जाना, इसलिए नहीं कि उसे फेम चाहिए या फिर फ्रेंड्स को बचाना है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो सब कुछ खुद कंट्रोल कर सकता है, वो भी बिना किसी के सामने आए। और इसीलिए मैंने इसको 9 आउट ऑफ 10 की भी रेटिंग दी है। नंबर 3 सोचो तुम एक स्कूल के नॉर्मल से लड़के हो लेकिन एक दिन अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में दुनिया के सबसे मोस्ट डेंजरस कर्ज को निगल जाओ। पहले इस एनीमे के बारे में तो तुम खुद ही समझ चुके होगे, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि इसके एक ग्लिम्स से ही तुम समझ जाओगे मैं किस एनीमे के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन की। और सिर्फ इसके शिबुया इंसिडेंट आर्क वाले सीजन की वजह से मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता हूँ, जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। सोचो अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले अपनी पुरानी लाइफ रिवाइंड करने का, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक अपने बचपन के दोस्त की जान बचा सको। एक 29 साल का मांगा आर्टिस्ट जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है लेकिन उसके पास एक पावर छुपी हुई होती है, रिवाइवल, जहाँ वो कुछ भी गलत होने से पहले थोड़ा टाइम पीछे चला जाता है जिससे वो उस एक्सीडेंट को या किसी की डेथ को रोक सके। और अब उसकी माँ को किसी अननोन किलर ने मार दिया है और सडनली सातोरू पहुंच जाता है 18 साल पास्ट में, जब वो सिर्फ 10 साल का था। अब वो 10 साल का होते हुए क्या उस मर्डर को रोक सकता है और उस मर्डरर का क्या पता लगा पाएगा, ये तो तुम्हें इस एनीमे के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है। ये एनीमे तुम्हें दिखाती है कि कभी कभी तुम्हें सेकंड चांस मिलता है पर उसे यूज करने के लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए होती है। इस एनीमे को मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बढ़ते हैं नंबर 1 एनीमे की तरफ, जिस एनीमे ने मुझे सबसे ज्यादा एंटरटेन करा हिंदी डब्ड में। एक ऐसा असैसिन जिससे पूरी दुनिया डरती है और उसने शादी कर ली है, लिटरली वो रिटायर हो चुका है और छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर चलाता है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साकामोटो डेज के बारे में। और अब साकामोटो के सिर्फ 3 ही काम है, घर और दुकान को संभालना, साथ ही दुनिया के सबसे डेंजरस लोगों से अपनी फैमिली को बचाना और अपनी वाइफ से किया हुआ प्रॉमिस निभाना, जो कि है किसी को मारना नहीं है। और अब तुम सोच रहे होगे भाई मार नहीं सकते तो एक्शन कैसे होगा? वेल, साकामोटो एक्शन करता है लेकिन बिना खून बहाए, क्रिएटिव, स्मार्ट और काफी फनी वे से अपने दुश्मनों को चकमा देता है, जो कि हर फाइट में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। ये एनीमे तुम्हें काफी ज्यादा मजेदार लगेगी क्योंकि अब हमारा कैरेक्टर चाकू से लोगों को नहीं ग्रोसरी के बिल काटता है। और इसको मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। वेल, अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ट्रू फैन लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम एक ट्रू एनीमे लवर हो। और अगर इनमें से कोई एनीमे तुम ऑलरेडी देख चुके हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में रेटिंग दो, देखते हैं कौन कितना ओजी है।